নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद में है, 15 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 44 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 44 से 51 तक करेंगे। श्लोक संख्या 44। उदीचेम प्रविश्वेशाशम उदीचेन प्रविशेषां गता पूर्वं महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायन् नवर्तेत यतो गता। यस सुषमा जायसवाल माता जी। सुमन गौरंगी माता जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तभी उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूरी तरह से लग सके। वे जहाँ कहीं भी गए इसी तरह रहे। तात्पर्य: इस श्लोक में यह विदित होता है कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों तथा भगवान के महान भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन किया। हम पहले कई बार यह बता चुके हैं कि जिस रूप में वर्णाश्रम धर्म विश्व के निवासियों द्वारा और विशेष रूप से आर्यवत के निवासियों द्वारा पालित होता है, उसमें जीवन की एक अवस्था में घर बार के सारे संबंधों को छिन्न करने की महत्ता पर बल दिया जाता है। हरे कृष्णा। माता जी साउंड थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है। ओके। इसी दृष्टि से प्रशिक्षण तथा शिक्षा भी दी जाती थी। थोड़ा दूर माइक थोड़ा दूर। और इस तरह महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्मानित व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करने तथा भगवत धाम वापस लौटने के लिए सारे पारिवारिक संबंध छोड़ने पड़ते थे। गृहस्थ जीवन में जीवन को ना कोई राजा ना कोई सम्मानित व्यक्ति अंत तक चला सकता है, क्योंकि इसे मानव जीवन की सिद्धि के प्रतिकूल तथा उसकी आत्महत्या जैसा माना जाता है। अतएव सारी पारिवारिक झंझटों से मुक्त होने एवं भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा में 100% लगने की हमेशा संस्तुति की जाती है, क्योंकि यह प्रामाणिक पथ है। भगवान भगवत गीता 18.62 में शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को कम से कम अपनी अंतिम अवस्था में भगवत भक्त बनना चाहिए। भगवान के प्रति एकनिष्ठ आत्मा को अपने हित के लिए महाराज युधिष्ठिर की भांति भगवान के उपदेश का पालन करना चाहिए। आगे पढ़े प्रभु। ब्रह्म परम शब्द भगवान श्री कृष्ण के सूचक हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन द्वारा भगवत गीता 10.13 में आसित, देवल, नारद तथा व्यास जैसे महापुरुषों के संदर्भ में की गई है। इस प्रकार उत्तरापथ के लिए गृह त्याग करते हुए महाराज युधिष्ठिर अपने अंतःकरण में निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे और अपने पूर्वजों तथा सभी परम भक्तों के चरण चिन्हों पर चलते रहे। हरे कृष्णा। यस, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी बोल सकता है इस पैराग्राफ में। एक सेंटेंस बता सकता है, 2-3 इंपॉर्टेंट जो मेन मुख्य पॉइंट्स कोई भी। प्रभु, वर्णाश्रम धर्म में जो वानप्रस्थ अवस्था है उसमें एक ही बार में पूरा गृह त्याग करके मतलब अपना सारा संबंधों को छिन्न विच्छेद करने की जो महत्ता पे बल दिया गया है, यही प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। और युधिष्ठिर महाराज जो थे और कोई
मनुष्य को कम से कम अपनी अंतिम अवस्था में भगवत भक्त बनना चाहिए। यस यस, खुशबू माता जी। यही था मेरा। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने कंपलसरी बनना ही होगा, गृहस्थ आश्रम त्याग करना ही पड़ेगा, भक्ति में 24 आवर्स रहना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, चॉइस नहीं है। यस रेखा और माता प्रभु जी। एक चीज हाँ बोलिए रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवत धाम वापस जाने लौटने के लिए पूरा अपना गृहस्थ जीवन से विरक्त होना पड़ेगा। हाँ। गृहस्थ जीवन से सबसे अलग होना पड़ेगा। और प्रभु तभी हम एक चीज भगवत और धाम बोला वापस गया जा है कि गृहस्थ जीवन को कोई अंत तक नहीं चला सकता है, और क्योंकि ये इस मनुष्य को मानव जीवन की सिद्धि के प्रतिकूल और उसकी आत्महत्या जैसा ये माना जाता है अगर कोई इस तरह से करता है तो। और इस तात्पर्य से ऐसा लग रहा है कि महाराज युधिष्ठिर के पूर्वजों भी और सब समस्त महान भक्त लोग सब उत्तर की ओर चल पड़ते थे अंतिम समय में, अंतिम दिन जीवन के। अगला श्लोक संख्या 45। सर्वे तम अनु निर्जाग्मुर प्रातरात्रित निश्चयः कलिन अधर्म मित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्ट प्रजा भुवि महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित है। अतएव उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई पहले से ही सम्राट के आज्ञा पालक थे। और मत सोचिए माने डेंजर देख के भाग जा रहा है, कोई भी ऐसे गलत फहमी मत सोचिए, कल आ गया खतरा भागो भागो, ऐसा नहीं है। ये राज्य छोड़ के भाग नहीं रहा है, क्योंकि राज्य योग्य व्यक्ति को सौंप के जा रहा है युधिष्ठिर महाराज, और बड़े भाई को फॉलो कर रहे बाकी छोटा भाई लोग। ठीक है, आने वाले पीढ़ी को जो योग्य है उनको संभालने के लिए देकर गए हैं। आगे। और जीवन के परम उद्देश्य को जानने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था। अतएव उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति करने में अपने बड़े भाई का अनुसरण करने का निश्चय किया। हरे कृष्ण। ऐसे जैसे पांडव सब हमेशा एक साथ चल फिर रहते, ऐसे 2-4 उदाहरण दे सकते हैं आप चैट बॉक्स में, कोई भी। कोई भी ऐसे ग्रुप का, भक्त लोग का जो एक साथ बॉक्स में, चैट बॉक्स में। बहुत इजी है आंसर। कृष्ण बलराम लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण, अच्छा ठीक है। और भाइयों का दासी के पुत्र। प्रश्न शायद समझ में नहीं आया आप लोगों को। जैसे पांचों पांडव जो है जा रहे हैं, दक्ष के प्रजापति दक्ष के पुत्र। यस, वो दासी लिखा गया, प्रभु दक्ष लिख रहे थे, दासी हो गया। यस, कुमार, चतुष कुमार, तचेतास, ये सब जो 10,000 पुत्रों को नारद मुनि ने उपदेश दिया था, फिर उसके बाद उनके भाइयों ने भी उनका अनुसरण किया, जो बाद में 1000 पुत्र हुए थे। सब ये एक साथ एक ग्रुप में रहता है। यस, आगे। सनातन धर्म की नियमानुसार आधी आयु बीत जाने पर गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार प्रवृत्त होना सदैव निश्चित नहीं रहता।
कभी कभी निवृत्ति प्राप्त लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं कि जीवन के अंतिम दिनों में अपने को किस तरह लगाए रखा जाए। ये यहाँ पांडव जैसे अधिकारी। एक सेकंड, कभी कभी निवृत्ति प्राप्त लोग, मैंने इंग्लिश में लिखा है समटाइम्स रिटायर्ड मेन आर बिविल्डर्ड अबाउट हाउ टू एंगेज देमसेल्फ। निवृत्ति प्राप्त लोग, रिटायर हो गया, अभी कैसे समय कटाएंगे, बहुत आगे से प्लानिंग चलता है। जब रिटायर नहीं हुआ 5 साल से आगे से सोचते हैं कैसे कैसे अपने आप को एंगेज रखेंगे, यहाँ ज्वाइन करेंगे, वहां ज्वाइन करेंगे, ये थोड़ा दुकान खोल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आगे यहाँ पांडव जैसे अधिकारी जनों का निर्णय दिया हुआ है। उन सबों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा के अनुशीलन में अपने आप को प्रवृत्त किया। स्वामी श्रीधर के अनुसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जीवन के चरम लक्ष्य नहीं है, जैसा कि कई लोग सोचते हैं। इनका अभ्यास तो वे करते हैं जिन्हें जीवन के चरम लक्ष्य की कोई जानकारी नहीं है। चरम लक्ष्य कौन सा है? पंचम पुरुषार्थ। ये 4 पुरुषार्थ चरम लक्ष्य नहीं है। पंचम पुरुषार्थ क्या है? कृष्ण प्रेम। यस, भगवत भक्ति। यस। आगे स्वयं भगवान ने भगवत गीता 18.64 में जीवन के चरम उद्देश्य का संकेत किया है और पांडवों ने बिना किसी संकोच के उनका पालन करने की बुद्धिमानी की। यस यस। बिंदु माता जी, कौन सा, क्या जीवन के चरम लक्ष्य क्या है? 18.64 में बताया गया है। बबीता माता जी, खुशबू माता जी, रेखा माता जी, विनीता माता जी, इंद्रावती माता जी। पंचम पुरुषार्थ प्रभु भक्ति। नहीं, श्लोक में क्या? सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यस, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस श्लोक में? कोई भी? एक तो है कि युधिष्ठिर महाराज के जो भाई लोग हैं सब अपने बड़े भैया का जो स्टेप्स फॉलोड बाय एल्डर ब्रदर उसी को फॉलो किया और अपने अंतिम जीवन भक्ति में लगा दिया। और क्या है? और प्रभु जब कोई निवृत्ति मतलब रिटायर हो जाता है या वृद्ध हो जाता है तो वो सोचता है कि हम अपने आगे का जीवन किस तरह से सोच में पड़ जाते हैं। हाँ, यस। भक्त लोग के लिए कोई सोच में नहीं, भक्त लोग बोलेगा अरे भक्त लोग तो जानबूझ के रिटायर करते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट, अभी पूरा भक्ति में लग जाना है। और जो लोग भौतिक लोग हैं वो लोग सोचते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, अरे क्या होगा अभी, कैसे हम समय बिताएंगे, कितना टीवी देखेंगे, ये सीरियल ये सब कितना देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? 46 नंबर श्लोक। ते साधु कृत सर्वार्थ यान्ति कमात्मना मनसा धारयन् यम् असुर वैकुण्ठ चरणम्बुजम्। कविता अग्रवाल माता जी पढ़िए। हाँ, आपके पास वो है साउंड, वो क्या क्या बोलते हैं? लाना पड़ेगा हेडफोन। अच्छा, आप लाइए, फिर नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे। यस, बिंदु मेहता माता जी। हाँ। उन्होंने धर्म के सभी नियम संपन्न कर लिए थे, अथवा उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबके परम लक्ष्य है। अतः उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। और एक बार स्लोली। और उन्होंने धर्म के सभी नियम संपन्न कर लिए थे, अतः उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबके परम लक्ष्य है। अतः उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये जो है पहला लाइन, उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे, तो हाँ। धर्म के सारे नियम क्या थे? वो प्रभुपाद भी बताएंगे, लेकिन आप अनुमान भी कर सकते हैं कि 4 नियमों का पालन करना, भगवान का नाम जप करना, भक्ति करना, ये सब किया। पांडव ने सब किया ना, सारा जीवन तो ऐसे भी किया, भगवान के
रीति अनुसार ही अपने जीवन बिताया। ठीक है, अभी प्रभुपाद ठीक बताएंगे। है, तात्पर्य में बताया हुआ है। तात्पर्य पढ़े। हाँ, पढ़ी बात। श्रीमद् भगवद गीता में 7.28 में श्री भगवान कहते हैं कि जिन्होंने पूर्ण जन्म के सत्य काम किए हैं और जो समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो चुके हैं, वे ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं। पांडव ने केवल इस जन्म में अपितु अपने पूर्व जन्म में भी सदैव पुण्य कर्म किए थे और इस प्रकार वे पाप कर्मों के फलों से हमेशा मुक्त थे। अतः यह उचित ही है कि उन्होंने अपना ध्यान श्री भगवान के चरण कमल पर केंद्रित किए हैं। शील हम लोग देखते भी है, आप लोग भी अपना राय दे सकते हैं इसमें। इस्कॉन में देखिए, मैक्सिमम जो व्यक्ति इस्कॉन में आता है, अधिकांश व्यक्ति, गोपानंद प्रभु, सब देखिए पुण्य आत्माएं हैं, साधु जैसा ही है ना। मैक्सिमम जो आता है ऑलरेडी, मैंने आचरण से लगता है कि दे आर ऑलरेडी पायस। कुछ आता है जैसे कोई भक्तों की कृपा से एकदम डेंजरस व्यक्ति आ जाता है, लेकिन भक्ति में फिर सेट भी हो जाता है अच्छा से। लेकिन अगर आप देखें कि अधिकांश भक्त जो है ऑलरेडी मैंने बहुत सतुगुणी नेचर का है ना। आप लोग का क्या विचार है? हाँ, पर वो ऐसे देखा जाता है। प्रभु जो उग्र होते हैं ना, वो फिर उनको भक्तों के संपर्क में रह करके वो शांत हो जाता है। शांत हो जाता है, हाँ। लेकिन ये बहुत संख्या में कम है प्रभु, मेरे भक्ति में भी है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी ये हाँ, जैसे कि क्या होता है, भक्तों लोग संग रहते हैं तो हम लोग का व्यवहार अलग रहता है, लेकिन कभी कभी उसके बाद में व्यवहार खराब हो जाता है। जैसे मेरे प्रभु सुबह देखते हैं ना, हम क्लास कर रहे हैं तो बोलेंगे कितना अच्छा से बोल रहा है, अभी हम लोग से बात करेंगे तो ये अच्छा पॉइंट बताइए। सबके हमारे लिए भी लागू है। यस, आगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार धर्म, अर्थ, कर्म तथा मोक्ष के नियम, कर्म नहीं, काम के नियमों को वे ही अपमानते हैं जो पाप कर्मों के फलों से मुक्त नहीं हुए हैं। ऐसे मनुष्य उपयुक्त चारों नियम के कलमश के प्रभावित होने के कारण वैकुंठ लोक के स्वामी श्री भगवान के चरण कमलों को तुरंत ही अपना नहीं पाते। वैकुंठ विश्व भौतिक आकाश से बहुत दूर स्थित है। भौतिक आकाश दुर्गा देवी का या श्री भगवान की भौतिक शक्ति के अधीन है, किंतु वैकुंठ विश्व की व्यवस्था श्री भगवान की निजी शक्ति द्वारा होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे एक वर्ड आया पुण्य कर्म। तो पुण्य कर्म और भक्ति में तो डिफरेंस है। तो हाँ। ये पुण्य कर्म जो था, पांडव लोग जो पिछले जन्म करके आए थे और इस जन्म में उनका बराबर था पुण्य कर्म और पाप कर्म। तो ये पुण्य कर्म क्या है? तो पुण्य इधर लिखा हुआ है, पांडव का पुण्य कर्म बहुत हाई था पूर्व जन्म का, और उसीलिए और साथ ही साथ कोई इम्पायस वर्क नहीं किया था, कोई पाप कर्म था ही नहीं। पुण्य कर्म का बैलेंस अच्छा था और पाप कर्म था ही नहीं। उसीलिए उन लोग भगवान के चरण कमलों पे मन लगा पाए। अब समझ रहे, कोई व्यक्ति जो बहुत पुण्यवान व्यक्ति है, सतोगुणी व्यक्ति है, वो तो आसानी से भगवान के चरण कमल पे ध्यान लगा पाएगा। प्रभु जी, वही पूछे पुण्य कर्म क्या है? जैसे किसी का सहायता करना, जो हम लोग डोनेट करते हैं, उस तरह का। ये सब जो पुण्य कर्म है, ये जो भौतिक संसार में हम लोग करते हैं। एक्चुअली प्रभुपाद ने कभी कभी पुण्य कर्म को भक्ति से भी, भक्ति के सिनोनिम से भी यूज किया है श्रील प्रभुपाद। तो ये पांडव तो कोई साधारण भौतिक पुण्य कर्म नहीं करेगा। ये अगर कोई दान भी करेगा तो ब्राह्मण को करेगा, और वो ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण होगा। ये तो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं। ये पांडव का पुण्य कर्म में तो कृष्ण रहेगा ही रहेगा। ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें?
और ये भी लिखा है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो वैकुंठ जगत है ये बहुत दूर अवस्थित है और यहाँ भगवान के अंतरंगा शक्ति द्वारा मैनेज किया जाता है। भगवान के जो निजी धाम है वहाँ भगवान का चित शक्ति, यानी जिनका अधिष्ठात्री देवी कौन है, श्रीमती राधा रानी। और हम लोग का जो जगह नहीं, भौतिक नहीं, चित जगत, भागवत जगत, भगवान के जगत, भगवान के धाम, भगवत धाम। इस बार हम पॉइंट और बहुत इम्पोर्टेंट दिया हुआ है कि जब हम लोग पाप कर्म के फल से मुक्त होते हैं तभी हम अपना ध्यान भगवान के चरण कमलों पे केंद्रित कर सकते हैं। तो ये इस बार हम लोग सोचे ट्रिप में, इसीलिए दूसरा इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स वो वाला हम लोग ग्रंथ हमारे जो भी कन्हैया नाटशाला ट्रिप आ रहा है उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये पढ़ने से हमको याद आ गया ये जो वैकुंठ जगत स्थित है और वहाँ कौन मैनेज करता है, हम लोग का जड़ जगत को कौन मैनेज करती है, एक्सेट्रा। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 47। तद्ध्यानो त्रितया भक्त्या ध्यान उत्नित्या भक्त्या विशुद्धाधीशना पड़े तस्मिन् नारायण पदे नारायण पदे एकांत मतयो गतिम् एकांत मतयो गतिम् अवपूर्दुरवा परं ते विदुषा कल्मषास्थानम् विरजेन मनैव हि Yes, पढ़िए माता जी, पढ़िए बिंदु माता जी। इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमय शुद्ध चेतना द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण द्वारा आदि शक्ति वैकुंठ लोक प्राप्त किया। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह लाभ धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारण में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कलमश में पुण्य रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इस शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। तो कभी कभी गोलोक वृंदावन को भी वैकुंठ लोक से यूज किया जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए वैकुंठ लोक का सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन है ना। स्पिरिचुअल जगत का सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन है। तात्पर्य तो प्रभु चार्ट में तो वो ऊपर दिखाए रहते हैं, वैकुंठ लोक के अंदर नहीं दिखाए रहते गोलोक वृंदावन। अंदर ही तो दिखाई देता है पूरा ऐसे नहीं, नहीं उसके ऊपर होता है, कमल का फूल रहता है, उसके अंदर राधा कृष्ण बैठे रहते हैं। हाँ, लेकिन वो कहाँ है, वो गोल कहाँ है? वो वैकुंठ से ऊपर है। ऊपर है, लेकिन बड़ा वाला गोल के अंदर नहीं तो है। हाँ हाँ, उसके अंदर। तो वो तो बड़ा वाला गोल स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, चित जगत है, उसके अंदर में सबसे हाइट में वो है, लेकिन है तो उसकी उसी के अंदर में है, तो 3/4 का हिस्सा ही। तात्पर्य प्रभु जी, ब्रह्मलोक is also same as वैकुंठ लोक। Yes, ब्रह्मलोक is also same as वैकुंठ लोक। परम ब्रह्मलोक तो इस भौतिक जगत का ना, ब्रह्मलोक नहीं, ब्रह्मा जी का धाम। ब्रह्मालोक या ब्रह्मलोक? ब्रह्मलोक।
अच्छा, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का धाम। हम सोचा ब्रह्मा माने परम ब्रह्म लोक, वैसे कुछ परम ब्रह्म जो Previously, कहाँ युधिष्ठिर लिखा है, कहाँ महाराज कहाँ ये वर्ड है आपका, कहाँ ये वर्ड है? नहीं प्रभु जी, पहले प्रीवियस चैप्टर में युधिष्ठिर महाराज ब्रह्मलोक के लिए बोल रहे थे कि प्रस्थान जाएंगे जो भी, और हाँ। यहाँ पे वैकुंठ लोक बता रहे हैं। वही ब्रह्मलोक, परम ब्रह्मलोक, फिर परम ब्रह्म भगवान कृष्ण लोक, वैकुंठ लोक, उसीलिए कहाँ ये था वो वर्ड माता जी पिछले श्लोक में? पिछले नहीं, आई थिंक काफी पहले था शायद। यूजुअली ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का लोक, सत्यलोक को बोला जाता है, लेकिन हो सकता है कि वो ब्रह्म और ब्रह्मा, वो परम ब्रह्म लोक ऐसे कुछ लिखा होगा, आई डोंट नो। काउट में भी क्वेश्चन था वो कहाँ पे प्रस्थान किए हैं, तो ब्रह्मलोक आया था शायद। ऑब्वियसली वो भगवान के प्रभु उस समय तो लिखा था उत्तर की तरफ गए, बस यही लिखा हुआ था। अच्छा, उत्तर की तरफ गए युधिष्ठिर महाराज। ओके। ब्रह्मलोक ऐसा कुछ नहीं लिखा था, खाली यही लिखा था उत्तर की तरफ गए। ओके, तात्पर्य? कहाँ गए बिंदु मेहता माता जी? शील जीव गोस्वामी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सत्य, रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो तथा अध्यात्म में शिस्त हो तो वह शरीर परिवर्तन हुए बिना ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। शील सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास नामक अपनी कृति में कहा है कि कोई भी व्यक्ति पारमिक गुरु के पथ प्रदर्शन में आध्यात्मिकता, अनुशासन, नप्त कर्म करके दिग्ज जन्म ब्राह्मण की स्थिति प्राप्त कर सकता है। एक सेकंड, Sanatana Goswami in his Hari Bhakti Vilas says that a person, whatever he may be, can attain the perfection of twice-born Brahmana by undergoing the spiritual disciplinary action under the guidance of a bona fide spiritual master. Exactly as a chemist can turn a gunmetal into gold by chemical manipulation. आगे किसी का कोई प्रश्न है तो तुरंत रोक के पूछिएगा जरूर, प्लीज। या ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक रसायन शास्त्री रासायनिक प्रक्रिया से कांसे को सोने में बदल देता है, अतएव हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे जो द्विज ब्राह्मण की सिद्धि प्राप्त कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जिस तरह से ये सब फॉलो करते हैं और फिर बाद में हम लोग ब्राह्मण बन सकता है। मतलब जैसे हम लोग को ये दीक्षा दी जाती है, ब्राह्मण दीक्षा। हाँ, ब्राह्मण इसको सिर्फ दीक्षा नहीं, वैष्णव ब्राह्मण बन सकता है, मतलब वैष्णव ब्राह्मण जैसा आचरण कर सकता है। उसमें दीक्षा भी क्लियर है। हाँ प्रभु, यही मतलब लग रहा है कि मतलब जैसे हम लोग जो 4 नियम 16 माला करके इसको ही मतलब परफेक्ट करे तो द्विजन्मा ब्राह्मण की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यह क्या बोला गया हरि भक्ति विलास में, सनातन गोस्वामी बोला है वॉट एवर ही मे बी, कोई भी व्यक्ति, कोई क्या, कोई कहीं भी घटिया बैकग्राउंड से भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक साधु के गाइडेंस में, गुरु के गाइडेंस में वो व्यक्ति भी ब्राह्मण बन सकता है, द्विज बन सकता है। तो द्विज बनना जस्ट सेकंड इनिशिएशन नहीं, सेकंड इनिशिएशन तो स्टार्टिंग है, उसके बाद द्विज जैसे आचरण भी, वैष्णव ब्राह्मण जैसे आचरण भी, अपना जीवन वैसे बिताना भी इम्पोर्टेंट है। या प्रभु जी, कांसे को सोने में बदल सकता है मतलब? हाँ, माने वो कांसा को शायद मरकरी से मिलाकर सोना बनता है, ऐसे कुछ शायद, हमको याद नहीं है, कोई प्रभुपाद शायद तारपद में बताया था, मरकरी है ना। हाँ प्रभु, कांसे को पारे में मिला करके सोना बनता है। तो वैसे ही कुछ अमाउंट होता है हर कोई पास। नहीं, आप लोग ट्राई मत कीजिए, तो बेकार पैसा बर्बाद होगा। तो वैसे ही गुरु के सानिध्य में आकर कोई साधारण व्यक्ति भी द्विज बन सकता है, वैष्णव ब्राह्मण बन सकता है।
या आगे। शरीर परिवर्तन के बिना ही ब्राह्मण बनने या बिना शरीर परिवर्तन के भगवत धाम जाने में वास्तविक मार्गदर्शन का महत्व होता है। श्रील जीव गोस्वामी की टीका है कि यह ही शब्द का उपयोग इस सत्य की पुष्टि करता है और इस वास्तविक स्थिति को विषय में कोई संदेह नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता 14.26 में भी श्रील जीव गोस्वामी के हाँ मुकुंद प्रभु ही शब्द का उपयोग इस सत्य की पुष्टि करता है। हाँ। मैंने श्रील जीव गोस्वामी का टीका है कि यहाँ ही शब्द का उपयोग इस सत्य की पुष्टि करता है कि क्या पुष्टि करता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के सानिध्य में आकर सोना बन सकता है, पूरा ब्राह्मण बन सकता है, एकदम वैष्णव ब्राह्मण बन सकता है। जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं, मृगारी कैसे नारद मुनि के संस्पर्श में आकर शुद्ध भक्त बन गए। और 2-4 उदाहरण दीजिए कोई भी। वाल्मीकि। हाँ, और दूसरा उदाहरण, साधु के संस्पर्श में आकर एकदम क्या था क्या बन गया, कोई भी उदाहरण दीजिए। जैसे हम लोग जगाई माधाई। विल्लभ मंगल ठाकुर। हाँ वेरी गुड, जगाई माधाई, वेरी नाइस, यस। और विल्लभ मंगल ठाकुर। बिल्व मंगल ठाकुर, यस, चिंतामणि के संस्पर्श में आकर। वाल्मीकि बन गए थे। वाल्मीकि पहले डाकू थे, नारद जी के संसर्ग में आकर डाकू रत्नाकर था, यस, वेरी गुड एग्जांपल, यस। या आगे। कृष्णा प्रभु इधर लाइन गई है, अतः शरीर परिवर्तन के बिना ही ब्राह्मण बनने या बिना शरीर परिवर्तन के भगवत धाम जाने में वास्तविक मार्गदर्शन का महत्व होता है। इसका क्या मतलब है इस लाइन का? मैंने भगवान के सानिध्य में, मैंने वी डोंट हैव टू चेंज आवर बॉडी। भगवान के सेवा करने के लिए, उस स्थिति में रहने के लिए, वो ब्रह्मभूत स्थिति में पाने के लिए शरीर परिवर्तन करने का दरकार नहीं है। कोई इस जड़ जगत में भी भगवान के आदेशों का पालन करके द्विज बन सकता है, वैष्णव ब्राह्मण बन सकता है और आत्माराम स्थिति में रह सकता है। कोई दरकार नहीं है। कोई एकदम 3 गुणों से मुक्त होकर इसी जड़ जगत में रह सकता है भगवान के भक्ति में, एकदम लीन 100%, है ना? तो जैसे चंडाल भी भक्त बन सकते हैं। प्रभुपाद को कुछ पूछा था ना कि एक जन्म में कोई हो सकता है, बोले यस। कोई भी अयोग्य व्यक्ति जिनका कोई भी सुकृति नहीं है, कोई 0 सुकृति, भक्ति तो दूर की बात, कोई पुण्य कर्म का भी बैलेंस नहीं है, वो भी एक जन्म में ही 0 से, मतलब मौके पे चौका मारकर हीरो बन सकता है, 0 से हीरो बन सकता है और उसी जन्म में भागवत धाम जा सकता है। सोचिए, 1 लाइफ, एक जन्म से ही एकदम पूरा क्लीन बोल्ड करके एकदम चला जा सकता है। उदाहरण प्रभु। हाँ, उदाहरण में तो प्रभुपाद ने बोला तो जरूर ऐसे बहुत जीव होगा जो बहुत अच्छा भक्ति करके एक ही जन्म में चला गया। अजामिल एक ही जन्म में है। अजामिल माता जी उसने तो सुकृति ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, बाद में तो उनका पतन हो गया था ना प्रभु, बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो गया। जा रहा है जो कोई सुकृति नहीं था, जन्म से कोई 0 बैलेंस लेके आया। 0 बैलेंस वाला केस तो ऐसे होगा बहुत। हरे कृष्णा प्रभु जी, भी तो हो सकता है प्रभु जी। हम लोग के इस्कॉन के जो महाराज लोग हैं, हाँ वो लोग भी तो हो सकते हैं ना? हाँ, एक सेकंड विनीता माता जी। प्रभु, हम लोग के जो इस्कॉन के महाराज लोग हैं, जो बड़े बड़े महाराज लोग हैं, वो लोग भी तो हो ही सकते हैं। नहीं, उन लोग का तो जरूर सुकृति हुआ होगा, बहुत मैंने अच्छा परिवार में जन्म लिया है। हाँ, हम लोग को तो भगवत गीता में हम लोग सीखा है ना, जो व्यक्ति बहुत पायस होता है पूर्व जन्म में, उन लोग समृद्धि माने बहुत समृद्धिशाली परिवार में जन्म लेता है। और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पुण्य कर्म का बैलेंस होता है, वो वैष्णव परिवार में जन्म लेता है। ये तो हम लोग पढ़े हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग का मैक्सिमम महाराज लोग तो ऑलरेडी बहुत अच्छा परिवार में जन्म लिया है। तो ये जो इंडिया के हैं वो नहीं, जो फॉरेन कंट्री के हैं, हाँ, फॉरेन लोग
मैक्सिमम महाराज लोग तो बहुत माने समृद्धिशाली परिवार में जन्म लिया है, तो इससे पता चलता है कि उन लोग का पूर्व जन्म में भी बहुत सुकृति रहा होगा। हाँ है ऐसे, जैसे वो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज अफ्रीका के जंगल में, अफ्रीका में थे जब श्रील प्रभुपाद उधर प्रचार करने गए तब उनके संस्पर्श में आए थे। उनका एक्चुअली बैकग्राउंड उतना मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि अफ्रीका में जब प्रभुपाद प्रचार करते थे वहां 4 नियम तो नहीं था, 6 नियम था। आप लोग को बात बहुत बार बताया भी थे मैंने क्लास में। हम लोग जैसे 4 नियम फॉलो करते वहां 6 नियम था। 4 नियम तो मालूम है आप लोगों को। 5वां नियम था नो ईटिंग मस्किटोज इन क्लास में मच्छर नहीं खाने का। और छठा था स्वामी जी का धोती चोरी नहीं करने का, क्योंकि सब प्रभुपाद को धोती चोरी करते थे जब प्रभुपाद सुखाने देते थे। तो सोचिए उन लोग का तो सुकृति, मच्छर जो खाते हैं उनका तो सुकृति। यहाँ तो दोनों चीज नहीं होगा, यहाँ 4 ही नियम चलेगा, दोनों नहीं करेगा कोई। नहीं, हम देखते हैं बीच बीच में बहुत भक्त लोग वीडियो ऑफ करते हैं, हम फिर सोच में पड़ जाते हैं। एनीवेज तो देखिए जो व्यक्ति क्लास में मच्छर खा रहा है, और ये सत्य बात है, ये कोई मजाक नहीं है, जो प्रभुपाद ऐसे नियम बनाया था अफ्रीका में जब प्रचार करते थे, तो क्या उनका सुकृति होगा पूर्व जन्म में। लेकिन यही सब बाद में वैष्णव बने, महाराज बने और सारा विश्व में भ्रमण करके क्या प्रचार करते थे मालूम है? विग्रह सेवा। He was known for deity worship seminars बने उन दिनों में, देश देश में जाकर। सोचिए कहां से कहां। या आगे यस, सुषमा अग्रवाल माता जी आप कुछ पूछ रहे थे? ओके यस, बिंदु माता जी, सॉरी ब्रजेश्वरी माता जी, नाम भूल गया, ब्रजेश्वरी राधा ब्रज किशोरी माता जी, पढ़िए माता। कृष्ण प्रभु, एक प्रश्न था, जैसे ये परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी हैं, ये भी बहुत सिंपल फैमिली से हैं, तो इनका तो सुकृति नहीं रहा होगा पिछले जन्म का, एकदम सिंपल फैमिली में थे वो तो है, मतलब बिलोंग किए थे। मैंने कहीं पढ़ा था बहुत ही सिंपल फैमिली में बिलोंग करते हैं प्रभु महाराज जी। हाँ, लेकिन बाद में महाराज जब पिता माता सब भक्ति में आ गया, जब महाराज जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए, बाद में उनका मम्मी डैडी सब कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गया है, परम राधानाथ स्वामी महाराज का। तो इससे पता चलता है कि उनका माता पिता भी बहुत फेवरेबल था, नहीं तो कैसे कृष्ण भक्ति में आ गया। तो हो सकता है, मैंने हमको इतना जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनका भी पिछले जन्म में कुछ सुकृति रहा होगा। जैसे हम अपना गुरु महाराज का बता सकते हैं, हमारा परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज, he was born in एकदम typical Bengali cultural family, and so he could connect Gauriya Vaishnavism easily. थोड़ा हेल्प हुआ तो could easily connect Gauriya Vaishnavism. या आगे जीव गोस्वामी के इस कथन की पुष्टि होती है जब श्री भगवान कहते हैं कि जो अविचल भाव से विधि पूर्वक भक्ति करता है वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश को लांघ करके ब्रह्म सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, और जो भक्तिमय सेवा के स्वस्थ सुपुत्र आचरण द्वारा ब्रह्म सिद्धि को और भी उन्नत बनाया जाता है। तो इसमें जरा भी संदेह नहीं रह जाता कि उसे बिना शरीर परिवर्तन के गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है, जैसे बिना शरीर परिवर्तन के श्री भगवान के अपने धाम लौटने के संबंध में हम पूर्व में ही बता चुके हैं। When the Lord says that anyone who executes devotional service systematically without deviation, जो भी कोई व्यक्ति नियमित भगवत भक्ति अनुशीलन करता है बिना इधर उधर डेविएशन, एकदम जैसा दिया है प्रभुपाद वैसे ही जो करता है पालन, can attain the perfection of Brahman by surpassing the contamination of the 3 modes of material nature. ये 3 गुणों से परे हो सकता है वो व्यक्ति जो एकदम कोई डेविएशन नहीं करता, जो एज इट इज प्रभुपाद ने जैसा दिया है, पूर्वतन आचार्य ने जैसा दिया है वैसे जो आचरण करता है। And when the Brahman perfection is still more advanced by the self-same execution of the devotional service, there is no doubt at all that one can attain the supreme spiritual planet Golok Vrindavan. ऐसा व्यक्ति तो 100% गोलोक वृंदावन अटेंड करेंगे।
लेकिन एक चीज ख्याल कीजिएगा, ऐसा व्यक्ति ना छटपट नहीं करता भगवत धाम जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे, इसी के बाद अभी आपको लगता है रूप गोस्वामी, हमारे शरद गोस्वामी भगवत धाम के लिए इतना लालायित थे? नो, उन लोग महाप्रभु के आदेश के लिए ज्यादा लालायित थे कि महाप्रभु ने हम लोग को आदेश देकर गया है, गुरुदेव ने टास्क देकर गया है, उस टास्क को अच्छा से करना है। बीच में कोई आया, आप हमसे तर्क कीजिए, मैं दिग्विजय पंडित हूँ, मैं आपको परास्त हाँ ठीक है, कहाँ साइन करना है, यहाँ साइन करना है, ये साइन कर लीजिए। नो, दे वर फोकस फुल्ली ऑन द सर्विसेज गिवन बाय द स्पिरिचुअल मास्टर। दे डिडंट हैव एनी टाइम फॉर नॉनसेंस, फुल्ली कंसंट्रेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले से तो हम लोग का आचरण अभी 10% तो अच्छा है ना? हाँ, समझा नहीं? पहले से, जैसे पहले का जो हम लोग जीते थे बेकार, इसमें भक्ति में नहीं आए थे, पहले से भी 10% तो अच्छा है अभी आचरण। 100% बहुत डिफरेंस होगा, परिवर्तन बहुत होगा। खुद को हम लोग एनालाइज करेंगे तो देखेंगे बहुत परिवर्तन होगा हर एक चीज में। सिर्फ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, सिर्फ ये 6 चीज नहीं, हम लोग का संगत परिवर्तन हुआ है, हम लोग का टेस्ट परिवर्तन हुआ है, टेस्ट में परिवर्तन हुआ है, हाँ। और फिर हम लोग का व्यवहार, आचरण, बातचीत करने का ढंग, वॉल्यूम, टोन, हर एक चीज में परिवर्तन हुआ है ना प्रभु? कल अरे एक टीवी में कोटेशन बहुत हुआ है प्रभु जी, बहुत हुआ है। कल एक कोटेशन पढ़ रहे थे, उसमें श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई 4 नियम 16 माला एकदम स्ट्रिक्टली दोनों चीज अच्छे से फॉलो करता है और विग्रह सेवा अच्छे से करता है, तो उसके भौतिक संसार में जो भी प्रॉब्लम्स है, सारी प्रॉब्लम्स उसके लिए छूमंतर हो जाएगी। हरि बोल। बहुत अच्छा लगा प्रभु ये पढ़ के। 49 नंबर श्लोक। विदुरो अपि परित्याज्य प्रभाषे देहमात्मना कृष्णवेशेन तच्चित्त त्रिभिः स्वशयं ययौ। यस, कविता माता जी। प्रभु एक प्रश्न पहले वाला श्लोक से प्रभु लास्ट लाइन में दिए कि जैसे बिना शरीर परिवर्तन के भगवान के अपने धाम लौटने के संबंध में हम पहले ही, अच्छा भगवान का, ठीक है प्रभु। हाँ, प्रभु जी स्क्रीन पे शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन में शेयर हो रहा है। अच्छा, यस। और इंद्रावती माता जी पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा, लेकिन नहीं आ रहा है। तीर्थाटन के लिए गए हुए महात्मा विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्यागा। चूंकि वे भगवान श्री कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, अतः उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। और एक बार, तीर्थाटन के लिए गए हुए महात्मा विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्यागा। चूंकि वे भगवान श्री कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, अथवा उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। ओके, ये प्रश्न आएगा, पितृलोक क्यों भाई? वही तो तात्पर्य में देखते हैं। प्रभु तात्पर्य में उत्तर है। यमराज है ना, विदुर तो यमराज के अंश है। पांडव तथा महात्मा विदुर में अंतर इतना है कि पांडव श्री भगवान के नित्य संगी हैं, लेकिन महात्मा विदुर पितृलोक के प्रशासक देवताओं में से एक हैं और यमराज के रूप में जाने जाते हैं। मनुष्य यमराज से भयभीत रहते हैं, क्योंकि वे इस जगत के दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु जो श्री भगवान के भक्त हैं, उन्हें उनसे डरने की कोई बात नहीं है। वे भक्तों के सुहृद मित्र हैं, किंतु अभक्तों के लिए साक्षात भय हैं, जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं। यमराज को मंडूक मुनि ने साप दिया था कि वे क्षुद्र बन जाए।
अतः महात्मा विदुर यमराज के अवतार थे। उन्होंने भगवान के सनातन सेवक के रूप में अत्यंत मनोयोग से भक्ति का प्रदर्शन किया और पुण्य आत्मा का जीवन बिताया। यहाँ तक कि महाराज धृतराज जैसे भौतिकवादी मनुष्य को भी उनके उपदेशों से मोक्ष प्राप्त हो सका। अतः वे भक्ति के पुण्य कर्मों द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों का स्मरण सदैव कर सकते थे और इस प्रकार उनके शूद्र जन्मा जीवन के सभी कलमश धुल गए। अंत में पितृलोक के निवासियों ने उनका स्वागत किया और पुनः उन्हें अपना मूल पद मिल गया। देवता भी भगवान के पार्षद हैं, किंतु उन्हें भगवान का व्यक्तिगत संग प्राप्त नहीं हो पाता, जबकि भगवान के प्रत्यक्ष पार्षदों को उनका निरंतर संग प्राप्त होता रहता है। श्री भगवान तथा उनके निजी पार्षद निरंतर विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतरित होते रहते हैं। श्री भगवान सभी पार्षदों का स्मरण रखते हैं, किंतु भगवान के सूक्ष्म अंश होने के कारण वे उन्हें भूल जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इस प्रकार बोलना सहज है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 4.5 में हुई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? द्रौपदी च तदज्ञान पतीनां अनपेक्षितं वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरपतम् द्रौपदी ने भी देखा कि उनके पतिगण उसकी चिंता किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को भली भांति जानती थी। अतः वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों के समान गति प्राप्त की। तात्पर्य: हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे जहाजों को संभाल नहीं सकता। हर एक को अपने जहाज की देखभाल स्वयं करनी होती है और यदि कोई संकट आ पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर भगवत धाम को प्राप्त होना होता है, तब उसे दूसरे के ऊपर निर्भर रहने के बजाय अपनी देखभाल स्वयं करनी होती है। हाँ, उड़ने के पूर्व जमीन पर सहायता की जाती है। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में उसे उसका गुरु, पिता, माता, संबंधी, पति तथा अन्य मनुष्य सहायता कर सकते हैं, किंतु भव सागर पार करते समय हर एक को अपनी स्वयं की चिंता करनी होती है और पूर्व से प्राप्त उपदेशों का उपयोग करना होता है। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो। द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी चिंता स्वयं करनी थी और चूंकि वे पहले से ही प्रशिक्षित थी, अतः उन्होंने तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का ध्यान किया। पत्नियों को भी उसी प्रकार पतियों जैसी गति प्राप्त हुई, अर्थात वे बिना शरीर बदले श्री भगवान के धाम पहुंच गए। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है कि द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों को एक सा ही फल मिला। यदि यहाँ पर उनका नाम उल्लेखित नहीं है, उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस आशीष प्रभु। Although her name is not mentioned, मतलब क्या प्रभु जी यहाँ पे सुभद्रा के लिए बोला जा रहा है? यस। लेकिन प्रभुपाद ने अनुवाद में भी सुभद्रा का नाम बताया है। हाँ, और क्लैरिफाई भी कर दिया ना तात्पर्य में। तात्पर्य में और प्रभु ये लिखा है कि उनको शरीर नहीं त्यागना पड़ा। इसको कैसे क्या समझे प्रभु कि वे लोग अपने शरीर के साथ गए?
नित्य पार्षद है ना, शरीर भी स्पिरिचुअल बॉडी है, वो चला जाएगा डायरेक्ट। सेम कंटिन्यू करेगा ना, वहां भी जाकर तो द्रौपदी द्रौपदी रहेगा, सुभद्रा महारानी रहेगा। क्या चेंज तो हम लोग को करना पड़ता है। हम लोग का तो अगर कोई व्यक्ति जो बद्ध जीव है, उनका भगवत धाम में एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है ना, स्पिरिचुअल शरीर है जो स्वरूप सिद्धि बोलते हैं, तो उसको तो चेंज करना पड़ता है। देहांतरा प्राप्ति, ये भौतिक देह छोड़ के आध्यात्मिक देह मिलते। इन लोग तो एकदम नित्य पार्षद है, इनको क्या चेंज करना पड़ेगा? इनका शरीर क्या भौतिक शरीर है एकदम? तो ये जड़ मतलब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर उनका नहीं है। नहीं, द्रौपदी भगवान का एकदम नित्य पार्षद। अगला श्लोक, यश्रद्धयैता भगवत् प्रिया पिंकी जायसवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु दंड प्रणाम। पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतएव जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है, वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। इसको बोलते हैं कथा फल, ये लास्ट में रहता है यूजुअली। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एवं पांडवों जैसे भगवत भक्तों की कथा है। श्री भगवान और उनके भक्तों की कथा अपने आप में पूर्ण है। अतएव भक्ति भाव से इसे सुनना श्री भगवान तथा उनके नित्य संगियों से सानिध्य प्राप्त करने जैसा है। मनुष्य श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अर्थात भगवत धाम प्रस्थान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। प्रकाश श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत पांडवों की सामयिक निवृत्ति नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि बोल।